हाउ टू क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली मुझे लगता है कि हर बिजनेसमैन के माइंड में रहता होगा कि कैसे करके वो अपने बिजनेस की मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर दे, या एटलीस्ट जो उसका पर्टिकुलर ऑफर है, प्रोडक्ट है, उसकी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट कर दे। मोनोपोली होती क्या है? सिंपली आप ऐसा समझ लीजिए कि कुछ ऐसा जो भी प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, आपको उसके लिए कंपटीशन फेस ना करना पड़े, और जिस भी टारगेट ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो सिर्फ आपके पास आती जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो कि बाकी इधर उधर के आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। दैट्स व्हाट द मोनोपोली। और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स टुडे इन दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, दिस इज राजू गोला and I go for helping out aspiring entrepreneurs and the business owners so that they can go for launching and running 7-figure businesses. And today in this video, I'm going to tell you or share all those factors which I went for using personally. कैसे करके मैंने अपने आप को मार्केट में कंपटीशन से दूर रखा, कैसे करके मैंने उन प्रॉब्लम्स को जो नॉर्मली फेस करते हैं लोग वह कंपटीशन की वजह से उनको अवॉइड किया। आई एम गोना शेयर हियर and hope so those all the techniques will be helping you out as well. That was exactly happened when I went for launching my second business, and that was the business of teaching English communication skills to the people. I went for starting one of my company by the name of Scholar Center of English Language Private Limited, and we were having our franchise in so many cities. We were teaching people English communication skills and all. So at the very beginning when I went for launching it, जब सबसे पहले मैंने उसको launch किया, we just wanted to go for teaching English communication skills to the people, and that was very much common. अगर आप देखते हैं, आज गौर करेंगे, you would be finding all around बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, the people who are doing so. This is the easiest one thing what the people can do. ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, अगर आप जानते हो आप दूसरों को सिखा सकते हैं, है ना? So that I also thought, मुझे भी ऐसा लगा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, because I was very much good at that part, which I went for launching my business. But as I launched, I started finding issues. लोग मेरे पास आ नहीं रहे थे, मेरे पास लोग विजिट ही नहीं करना चाहते थे, बिकॉज ऑलरेडी जो मार्केट में लोग मौजूद थे, व्हाई दे शुड लीव देम। अब इस बात को आपको समझने के लिए कि इस सिचुएशन से कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि किस किस तरह की परचेजिंग होती है मार्केट में। लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिजनेस कॉन्सेप्ट को। देखिए, दो तरह से परचेज लोग करते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि दो प्रोडक्ट हैं, दोनों प्रोडक्ट एक ही तरह के हैं। आपका कस्टमर किस तरह से इस बात को डिसाइड करेगा कि उसको आपके पास जाना चाहिए, किसी और के पास जाना चाहिए? क्या क्या रीजन हो सकता है? पहला रीजन हो सकता है कि वो पर्सनली आपका जानने वाला है, इसलिए वो चाहता है कि वो सिर्फ आपके पास जाए। लेकिन आज के जमाने में नोबडी लुक्स फॉर, एवरीबडी लुक्स फॉर बेटर थिंग। यहाँ पे हमेशा फायदा उसको मिल जाता है जो पुराना है, गोस फॉर टेकिंग सॉर्ट ऑफ बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो आप अगर नए मार्केट में आए हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को आने वाली है। सिंपली अगर मैं किसी के ऊपर बात ना करूं तो आपके कस्टमर को ये कैसे भी करके आपके कस्टमर, सिंपली अगर मैं किसी भी और फैक्टर में बात ना करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दो एक जैसे प्रोडक्ट पे आपका कस्टमर कैसे डिसाइड करेगा कि उसको कहां पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो काम लोग करते हैं। पहला काम जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि किस किस तरह की परचेजिंग होती है, पहला काम यहाँ पे लोग क्या करते हैं, वो प्राइस बेस्ड परचेजिंग मॉडल पे आ जाते हैं। प्राइस बेस्ड परचेजिंग मॉडल क्या होता है? प्राइस बेस्ड परचेजिंग मॉडल ऐसा होता है जिसमें आपका कस्टमर इस बात को देखकर परचेज करता है किसका प्राइस कम है। आपको सोचिए कि अगर दो प्रोडक्ट एक जैसे हैं और एक का प्राइस कम है तो ऑटोमेटिकली किधर कस्टमर जाएगा? एक जैसे प्रोडक्ट है, अलग अलग नहीं, एक जैसे है पर एक का प्राइस कम है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर उधर चला जाएगा जिधर प्राइस कम मिल रहा है। अब इस वाले सिस्टम में देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर आप प्राइस कम कर सकते हैं तो आपका कॉम्पिटिटर भी इस काम को कर सकता है। ये जो मॉडल है प्राइस बेस्ड जो परचेजिंग मॉडल होता है, इसमें आप डाउन जाते हैं, आपकी जो रेस होती है वो बॉटम की तरफ होती है, आप नीचे की तरफ भागते हैं, आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा चीप साबित करना चाहते हैं। आई एम द चीपेस्ट वन, मैं सबसे सस्ता हूं, प्लीज मेरे पास आइए, और सस्ते को लोग सस्ता ही मानकर चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप कितना नीचे तक जा सकते हैं। इस वाले मॉडल पे किसी को फायदा नहीं होता एक्सेप्ट कस्टमर, और आप कस्टमर को द फर्स्ट मेन मोटिव टू स्टार्ट एनी बिजनेस इज टू क्रिएट प्रॉफिट फॉर यू। कस्टमर को वैल्यू देंगे बट मेन मोटिव ये है कि आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इस मॉडल में किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिल पाता। दिस इज द रीजन लोग सिंपली इसी सिस्टम पे ज्यादा जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस फेल।
अगर आप ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। यू कैन नॉट गो फॉर सर्वाइविंग विद दिस मॉडल। कितना कम करेंगे, कितना कम करेंगे? अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, आप बहुत अच्छी सर्विसेज नहीं दे सकते अपने कस्टमर को, और अगर सर्विस अच्छी नहीं मिल रही तो आपके प्रोडक्ट के साथ आप कहीं ना कहीं लूज करना स्टार्ट कर देंगे। So price based model is what the reason of failures so often. Next model क्या होता है जिस पे I love to go for working and that I went for using. जब स्टार्टिंग में I went for launching my institute, तो मैंने भी इस काम को करा। मैंने कहा उसकी फीस 3000 है, I would go for 2000. What happened? एडवर्टीजमेंट उधर ज्यादा कर पा रहा था, मेरा कॉम्पिटिटर वो ज्यादा फीस ले रहा था, ठीक है, मैं कम कर पा रहा था, कम कर रहा था, तो अगेन लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। देयर आर सो मेनी रीजंस, सो मेनी इश्यूज विद दिस मॉडल। आई रियली पर्सनली आई डोंट लाइक दिस, और ये फेल आपको करेगा। नेक्स्ट मॉडल जो था दैट इज ए वैल्यू बेस्ड मॉडल। वैल्यू बेस्ड मॉडल क्या कहता है कि एक जैसे प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन एक जैसे प्रोडक्ट में क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। वैल्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं? देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनके ऊपर काम करके आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं कि रिजल्ट को ज़्यादा बेहतर कर दें, ड्रीम आउटकम जो आप देने वाले हैं उसको ज़्यादा बेहतर कर दें। आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं कि लोगों को चांस इस बात के ज़्यादा दे दें कि हमारा प्रोडक्ट उनको रिजल्ट देगा ही देगा। इस बात की चांस लोगों के माइंड में ज़्यादा क्रिएट कर दें। लोगों को लगेगा कि यहाँ से रिजल्ट मिलना ही मिल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। आप वैल्यू को बढ़ा सकते हैं लोगों के एफर्ट्स कम करके। कैसे भी करके आपके प्रोडक्ट में लगने वाले एफर्ट्स जो लोगों की तरफ लगेंगे उनको कम कर दो, जीरो कर दो, बिल्कुल खत्म कर दो। लोग आपके प्रोडक्ट की अपने आप ही वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी तरफ आएंगे। नेक्स्ट आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्ट से आने वाले रिजल्ट में जो टाइम लग रहा है उसको कम करके। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मैं आपको वो एग्जांपल देता हूं जो मैंने यूज किए। वेरी फर्स्ट, सेम इंग्लिश बोलना सीखे, अंग्रेजी बोलना सीखे। आई वेंट फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू। कैसे? फर्स्ट मैंने वैल्यू इंक्रीज की लोगों के माइंड में चांस को बढ़ा के कि भाई यहाँ से रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट नहीं मिला तो हमारा पैसा रिस्क पे नहीं है। आई स्टार्टेड गिविंग 15 डेज मनी बैक गारंटी। 15 दिन की मनी बैक गारंटी जब मैंने आप देना स्टार्ट की अपने प्रोडक्ट के साथ, उसके क्लियरली 15 डेज मनी बैक गारंटी। अब आप सोचेंगे 15 दिन की मनी बैक गारंटी दे रहे हैं, ऐसे तो करके लोग फायदा उठा ले आएंगे, 15 दिन फ्री में ज्वाइन कर ले आएंगे और फिर आएंगे नहीं और पैसा नहीं देंगे। नहीं, आई वॉज गेटिंग एडमिशन, मैं एडमिशन ले रहा था फीस के साथ, पूरी फीस जमा करिए, लेकिन 15 डेज की मनी बैक गारंटी है। लोगों के पास सिंपल सा ऑफर था, कहीं पे वो गारंटी किसी इंस्टीट्यूट पे नहीं मिल रही थी। सिंपल सा, आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से नहीं सीख रहे तो आप वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको रिस्क फ्री हो। 15 दिन तो ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है यू आर नॉट फाइंडिंग, जस्ट टेक अ मनी एंड गो बैक। आपको क्या लगता है लोगों ने मुझसे पैसे मांगे? यस, मांगे। 100 में से 1 या 2 ने, लेकिन क्या उसका मेरे ऊपर उल्टा इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। मेरा एडवर्टाइजमेंट अपने आप ज्यादा अच्छा होने लग गया, मेरी गुडविल मार्केट में बढ़ने लग गई। जो लोग मुझसे पैसा वापस लेकर गए थे ना, उन्होंने लेकर जाके लोगों को और बताया कि वहां पे चले जाइए, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप रिस्क पे नहीं हो। उन्होंने खुद मेरा एडवर्टाइजमेंट किया। क्या उन्होंने मुझसे पैसे इसलिए वापस मांगे क्योंकि वो सीख नहीं पा रहे थे? नहीं, उनके अपने पर्सनल इश्यूज थे। मैंने उनके साथ भी उनको रिफंड किया। आई डिड नॉट टॉक अबाउट दैट, जस्ट टेक मनी बैक। क्या ऑलमोस्ट सभी लोगों ने पैसे वापस? नहीं। कैसे का मुझे फायदा मिला? बहुत मिला। मेरे पास 5 लोग अगर आ रहे थे इंक्वायरीज के लिए, तो 5 में से 4 लोग कन्वर्ट होकर जा रहे थे। रेशियो बहुत बढ़ गया लोगों का कन्वर्ट होने का। दिस 15 डेज मनी बैक गारंटी वैल्यू को बढ़ा गया, सेम प्रोडक्ट वैल्यू को बढ़ा गया। मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होने लगी, मोनोपोली मार्केट में क्रिएट होने लगी। नेक्स्ट, कैसे एफर्ट्स कम कर दी जाए। वी फाउंड कि लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि लोगों को एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। आप यहाँ से सीख के तो जाते हैं, घर में माहौल नहीं है तो कैसे करेंगे? वी स्टार्टेड डूइंग अनदर थिंग, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर एट आवर प्लेस। हमने क्लासेस ओवर होने के बाद अपनी जगह पे उनके लिए रूम्स अलग से दिए, जहाँ पे वो लोगों के साथ कनेक्ट करके बातचीत कर सकते थे। उनके साथ फैकल्टी छोड़े ताकि वो उनको प्रैक्टिस में हेल्प करवा सकें, तो अलग से प्रैक्टिस का उनको टाइम दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया? वी नोटिस वन थिंग कि यहाँ पे लोगों को नॉलेज तो दी जा रही थी, लेकिन उनके रिजल्ट्स के ऊपर कोई नहीं देख रहा था। वी स्टार्टेड पुटिंग फोकस कि कैसे करके उनके रिजल्ट को ज्यादा से ज्यादा उनके सामने लेकर आए और जल्दी से जल्दी लेकर आए। सो ऐसा तो नहीं था, हमने जो ड्यूरेशन रखी थी 2 महीने की, 3 महीने की, कि 3 महीने से पहले हम रिजल्ट दिखा दें, बट वी स्टार्टेड शोइंग देम रिजल्ट एवरी डे। कैसे करके दिखाना स्टार्ट किया? हमने कुछ चीजों के साथ उनको बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई हमारे यहाँ ये चीज होती है तो होगी, पर्सन अपना वर्क करके आएगा। हमें डेली उनसे इतनी वोकैबुलरी चाहिए कि जो अपनी रियल लाइफ से वो उठाएंगे और हम उनके आंसर्स देंगे। बहुत सारी चीजों के साथ हमने उनको स्ट्रिक्ट कर दिया। जब उन चीजों को करना स्टार्ट करने लगे लोग, तो उनको डेली कुछ रिजल्ट्स दिखने लगे।
मतलब वी वेंट फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू। हमने इस बात पे काम किया कि कैसे करके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। नाउ द सेम प्रोडक्ट, वैल्यू इधर ज्यादा थी, अपने आप ही हमारी मोनोपोली होती गई। आई वाज द इंस्टीट्यूट जिसने बहुत तेजी से अपनी फ्रेंचाइज फैलाना स्टार्ट कर दी, बाकी तो अपने तक सीमित होकर रह गए। इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, आप अपनी प्राइसिंग को बढ़ा सकते हैं इजीली, आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी गुडविल को बढ़ा सकते हैं, और ये चीजें जैसी बढ़ती हैं लोग आसानी से आपके पास आना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू बढ़ाने के थ्रू आप अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आप प्राइसिंग को इंक्रीज करते हैं, आप बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। आप बेटर कस्टमर सर्विसेज दे सकते हैं, आप एक्स्ट्रा फैकल्टीज अरेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीजें उनको दे सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लीड मैग्नेट्स दे सकते हैं लोगों को। वैल्यू बढ़ाएंगे, प्राइसिंग बढ़ाएंगे, प्राइसिंग बढ़ाएंगे तो और भी बहुत सारी शो पे काम हो जाएगा। और नेक्स्ट सबसे अच्छा क्या फायदा यहाँ पे मिलता है मैं बताता हूँ। प्राइसिंग जब बढ़ती है आपके प्रोडक्ट की, लोग अपने आप को पर्सनली ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं आपके बिजनेस में। मतलब अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है, बहुत कम का है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, अपनी तरफ से मेहनत ही नहीं करते। लेकिन अगर आपने ज्यादा प्राइसिंग ले रखी है तो लोगों की मेहनत भी बढ़ जाती है। जब लोगों की मेहनत बढ़ती है तो रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं। सो व्हाट आई फाउंड इन द मार्केट कि अगर आप प्राइस बेस्ड परचेसिंग के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आप डाउनफॉल में जाएंगे। अगर आप वैल्यू बेस्ड परचेसिंग के ऊपर ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, आपकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, आप ज्यादा प्रॉफिट में जाएंगे। अब वैल्यू बेस्ड परचेसिंग कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आई कैन नॉट गो शेयरिंग हियर इन द सिंगल वीडियो, एंड इफ यू थिंक that I should be helping you out with these all the aspects, you can go for booking one-to-one call with me, जहाँ पे हम बात करेंगे आपके बिजनेस को लेकर, कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं। सो इफ यू वांट मी एंड माय टीम टू हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, यू कैन गो फॉर बुकिंग अ फ्री कॉल। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किन और पॉइंट्स के ऊपर चाहते हैं कि हम आपको नॉलेज शेयर करें। आई फील सो आई मे बी हैविंग माय प्रैक्टिकल नॉलेज, जो मैंने अपने 3 बिजनेस से ली, मैं आपको उसको शेयर कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ पैसा बनाने में, बिजनेस क्रिएट करने में। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच।